जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष फरवरी महीने का राशिफल लेकर के। फरवरी महीना मिथुन राशि के जातकों के भाग्य स्थान पर 5 ग्रहों का जमावड़ा होने जा रहा है और इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। आपके राशि के स्वामी 3 फरवरी को भाग्य स्थान पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जो आपके अभी अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे थे। पिछले महीने आपने देखा जनवरी महीने में सारे ग्रह मिलकर के अष्टम स्थान पर अचानक होने वाली घटनाओं को बढ़ा दिए थे, जो आपके आर्थिक नुकसान को भी लेकर के आई थी, धन के नुकसान को भी लेकर के आए थे। धन आपका कहीं पर अचानक से व्यय हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा धन का, स्वास्थ्य का भी नुकसान यहाँ इसमें शामिल हो रहा था। लेकिन अब 3 फरवरी से बुध देव आपके राशि के स्वामी और सुख स्थान के स्वामी भाग्य स्थान से संबंध बना ले, भाग्य स्थान पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और ये उनके मित्र की राशि है और उनके मित्र शनि वर्तमान में ठीक आगे गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर कंपोजिट रिलेशनशिप में ये अधिमित्र हो जाएंगे। एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पर गोचर करने के कारण बड़े ही शानदार परिणाम मिथुन राशि के जातकों को फरवरी में मिलने वाले हैं। क्या परिणाम होंगे? देखिए, बुध देव का सिग्निफिकेंस क्या है? स्पीच है, स्किल्स है, इंटेलिजेंस है, बौद्धिक कुशलता है, कैलकुलेशन की बौद्धिक कुशलता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स, बिजनेस एक्यूमेन, ये मैनेजमेंट, ये सब बुध की विशेषताएं हैं और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट यहां प्राप्त होगा। और यहां पर न केवल व्यक्तित्व निखरेगा बल्कि यहां पर सुख स्थान भाग्य स्थान से जुड़ रहा है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता हुआ दिख रहा है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। इससे भी आपको विशेष लाभ होगा, सुख की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि होती हुई दिख रही और आपका भूमि भवन वाहन से भी विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। एक चीज और बताएं आपको, आपके लिए शुक्रदेव पंचम स्थान के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण स्थान पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे 6 फरवरी को। अभी तक शुक्रदेव अस्त होकर चल रहे थे और ये 8 फरवरी से उदय होने जा रहे हैं। तो शुक्रोदय भी हो जाएगा, शहनाइयां बजनी शुरू हो जाएंगी, विवाह आदि के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। न केवल इसके साथ के लिए बल्कि मिथुन राशि के जातकों के लिए चूंकि पंचम स्थान के स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। पंचम से पंचम गोचर करेंगे, न केवल आपके लिए शुभता लेकर के आएंगे बल्कि आपकी संतान आदि के लिए भी शुभता लेकर के आ रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए, यदि आप विद्यार्थी हैं उसके लिए भी भाग्य का संबंध बनता हुआ दिख रहा, वहां से भी बड़े अच्छे परिणाम आपको, शिक्षा से, कंपटीशन से जुड़ करके भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके छठे स्थान के स्वामी जो कंपटीशन के स्वामी हैं उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। कहां पर? आपके अष्टम स्थान पर। तो यहां पर चूंकि उच्च के हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कंपटीशन तो तगड़ा होगा लेकिन विजय आपकी कराते हुए दिख रहे हैं। 23 फरवरी तक की स्थिति बनी रहने वाली है। तो शुक्र आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं, तो फॉरेन के स्वामी, व्यय अर्थात फॉरेन के स्वामी, और नवम भाव से भी फॉरेन देखा जाता है। तो मिथुन राशि के ऐसे जातक जो फॉरेन में रह रहे हैं या फॉरेन से किसी प्रकार का उनका कनेक्शन है या किसी एमएनसीज में काम कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई आप काम करते हैं, तो इस सब के लिए जबरदस्त लाभ बुध और शुक्र आपको देने वाले हैं। तो बुध है बिजनेस और शुक्र है आपके द्वादश स्थान के स्वामी। तो विदेश से संबंध जिनका भी है या विदेश यात्रा के योग बनते हुए दिख रहे हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी मिथुन राशि के ऐसे जातकों के लिए शुभ योग बना हुआ है। इस बीच आपको प्रयास करना चाहिए, फरवरी में प्रयास करना चाहिए। अब यहां पर 13 फरवरी को सूर्य देव भी गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, यहीं पर आ जाएंगे और सब ये सारे गोचर मिथुन राशि को बहुत राहत देने वाले हैं। तो सूर्य देव आपके लिए आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे, तो जो कार्य थे उसमें असफलता प्राप्त हो रही थी, ये कार्य उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहा था, आपका जो प्रयास था, आपका जो पुरुषार्थ था वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे थे, परिणाम नहीं दे पा रहे थे। अब वो भाग्य से कनेक्शन के कारण वो 13 फरवरी के साथ वो भी आपके फेवर में आ जाएंगे, आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगेगी, कार्य अच्छा परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे सूर्यदेव के इस गोचर के कारण। और 23 फरवरी को मंगल देव भी यहां पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और फिर ये पंचग्रही योग बन जाएगा 23 फरवरी से। हालांकि 28 दिन का ही महीना है,
तो कुछ ही दिन ये इस फरवरी में कुछ ही दिन माना जाएगा, 4 दिन 5 दिन के लिए ही यहाँ पर रहेंगे। हालांकि ये युग तो आगे चलता रहेगा, मार्च में उसका लाभ प्राप्त होगा आपको, लेकिन फरवरी में ये पंचग्रह योग 5 दिन के लिए बन रहा है और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी योग बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल देव आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और 23 फरवरी से आपके भाग्य स्थान पर, तो लाभ और भाग्य का भी यहाँ पर कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब एक चीज का ध्यान रखिए, राहु देव यहाँ पहले से विराजमान है, अपने ही मित्र की राशि पर है और कुंभ राशि के कोलार्ड भी माने जाते हैं राहु देव, और अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो राहु का साम्राज्य चल रहा है, अच्छे परिणाम। और इस राशि, जिस राशि पे सब लोग बैठे हुए हैं, उस राशि का स्वामी भी अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर। राहुदेव शतभिखा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो ये बड़ा डिस्पोजिटर जो है इस भाव का, वो भी अपने नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो फलतः परिणाम बहुत अधिक प्राप्त होगा। मेहनत निसंदेह अधिक करवाएंगे, लेकिन परिणाम अच्छा होगा, न्याय होगा आपके साथ, जस्टिस होगा आपके कर्मों का। तो ये सब आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति। अच्छा, राहु का गोचर, राहु के साथ इतने ग्रहों का गोचर अलग अलग युतियां बनाता है। बुध के साथ राहु जब आएंगे, बुध जब आएंगे राहु के साथ, तो बुध और राहु का योग बनेगा। अच्छा, राहु एक्सपेंडिव नेचर है, एक्सपेंड करता है, विस्तार करता है, मैग्नीफाई कर देता है। किसको? जिस भाव पर बैठेगा उस भाव के सिग्निफिकेंस को, जिस ग्रह के साथ युति बनाएगा उसके सिग्निफिकेंस को बढ़ा देगा। अब उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम प्राप्त होते हैं, तो उसमें सतर्क रहिएगा कि कुछ नकारात्मक ना होने पाए, कुछ जुनून में कुछ गलत कदम ना उठा पाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी राहु और बुध की युति बड़ी जबरदस्त है, बौद्धिक कुशलता को बढ़ाने वाले हैं, आपके इंटेलिजेंस को जबरदस्त बढ़ा देंगे और जबरदस्त आइडियाज देंगे, क्योंकि राशि के स्वामी हैं आपके बुध। तो आइडियाज बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं, उसको एग्जीक्यूट करिए। शुक्र के साथ युति बनाएंगे राहु। हालांकि शुक्र और राहु की युति सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा चारित्रिक विचलन का भी योग बन जाता है। लेकिन चूंकि शुक्र आपके अच्छे परिणाम देने वाले हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, प्रेम के स्वामी हैं, तो प्रेम के कारण कहीं बदनामी ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। अन्यथा धन के लाभ तो कराते हुए दिख रहे हैं आपको, विदेश से भी विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। राहु विदेश का ग्रह है, विदेशी ग्रह माना जाता है, विदेश का कारक है, और शुक्र जो आपके विदेश के स्वामी हैं उनके साथ युति बनाया है, तो फौरन से इसीलिए आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल के साथ अंगारक योग बनेगा 23 फरवरी से, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, उसको देखिएगा। उसमें क्या आपको सावधानी बरतनी है उस पर ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा, इसलिए इसमें संक्षेप में समझे। अंगारक योग में भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी 23 फरवरी के बाद में। राहु के सूर्य और राहु का जो योग बन रहा है, ये थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की सलाह दे रहा है, क्योंकि राहु को एक्लिप्स करता है, सूर्य को एक्लिप्स करता है राहु, सूर्य ग्रहण योग बना देता है। इसके दो परिणाम प्राप्त होंगे। एक तो आपको फाल्स ईगो के शिकार हो सकते हैं, आपको बार बार आपका ईगो आहत हो सकता है, आपका बार बार अपमान का भय सता सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। गुरुओं से, अपने मेंटर्स से, अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा, क्योंकि राहु और सूर्य जब साथ साथ गोचर करते हैं तो थोड़ा सा ईगो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। हमारा ईगो अहंकार को बढ़ा देता है राहु, क्योंकि ईगो का कारक होता है सूर्य ना, आत्मा का कारक है, ईगो का कारक है, और राहु से जैसे इक्लिप्स करता है तो वो बढ़ा देगा। मैंने बताया कि वो मैग्नीफाई कर देता है, तो फॉल्स ईगो के कारण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पिता गुरु से कुछ आपका, जो आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं, उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकता है, उनके स्वास्थ्य में परेशानी पैदा हो सकती है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करते रहिए, ताकि आपका आत्मविश्वास अच्छा बना रहे और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उसको लेके जाए। हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको सतत मिल रहा है। अभी आपके राशि पर से गोचर कर रहे हैं, एको जीवो यदा लग्ने सर्वयोग तदा शुभा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न पर गोचर करके सारे योग को शुभ बना करके चल रहे हैं। दृष्टियां बड़ी जबरदस्त हैं देवगुरु बृहस्पति की पंचम पे। शिक्षा, संतान से लाभ, विद्या से लाभ, धन से लाभ,
देवगुरु बृहस्पति का सप्तम स्थान पर अपनी ही राशि को देखना, गृहस्थ सुख को बढ़ा दे रहे हैं, पार्टनरशिप और बिजनेस दोनों को अच्छा कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन साथी के करियर आदि में विशेष लाभ देने की स्थिति में है। और दूसरे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ी रही, जहाँ पर ये सारे ग्रह इकट्ठा हुए हैं, उनकी भी दृष्टि यहाँ पर आने से और शुभता बढ़ रही है। तो 5 ग्रह ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शानदार परिणाम लेकर के आती हुई दिख रही है। और फरवरी महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, बशर्ते जो सावधानियां हमने बताई है उसको बरत करके आगे बढ़िएगा। उपाय हमने बता ही दिया है। वीडियो को भी यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।